वेलकम बैक टू आस्था आईएएस। आप सभी का स्वागत है आस्था आईएएस के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं स्पेशल चर्चा करने वाला हूं ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर को लेकर के, जिसका नोटिफिकेशन आया हुआ है। किसका भाई? तो हमारा ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर BAO, ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर। प्रखंड कृषि पदाधिकारी, इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। और कुल मिला के इसमें जो पोस्ट हैं डियर, वो आपके 866 पोस्ट हैं। कितने भाई? तो 866 पोस्ट हैं ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर में। और इस 866 जो पद है, जो पोस्ट है, इसमें 292 पोस्ट जो है वो डियर फीमेल के लिए, महिलाओं के लिए रिजर्व रखा गया है। कितना? 292 पोस्ट। अब यदि मैं इसके क्वेश्चन पैटर्न की बात कर लूं कि भाई ये कितने मार्क्स का होने वाला है, तो टोटल जो ये एग्जाम है डियर, वो आपके 650 मार्क्स का होने वाला है। मतलब 650 मार्क्स का अंक का ये एग्जाम होने वाला है, जिसमें 50 मार्क्स जो है वो डियर आपके ओरल होंगे। मतलब ये आपका मौखिक होगा। बाकी इसमें 100 मार्क्स का हिंदी आएगा। और ये जो हिंदी है, ये भी सिर्फ बस सिर्फ क्या है भाई? तो क्वालिफाइंग है। आपको सिर्फ इसमें क्वालिफाई करना है, इसका नंबर नहीं जुड़ेगा। मेरिट जो बनेगा उसमें हिंदी का नंबर नहीं जुड़ने वाला है। यदि आप इसमें 30+ लाते हैं तो इनकेस आप क्वालिफाई कर जाओगे। सेकेंड चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि 100 मार्क्स का, 100 मार्क्स का आपका सामान्य अध्ययन का रहेगा। आपका जो जीएस वाला सेक्शन है, जनरल जो आपका स्टडीज है, ये आपके 100 मार्क्स का आएगा। और इसके बाद हमारा मेन जो सेक्शन है इसमें, वो हमारा है डियर किसका भाई? तो एग्रीकल्चर का। यही मेन है सेक्शन, एग्रीकल्चर, कृषि का। इसमें आपको 2 पेपर आने वाले हैं। एक हमारा पेपर 1 होगा और एक हमारा, इनकेस में कहना चाहूं तो डियर, आपका पेपर 2 होगा। और पेपर 1 आपके 200 मार्क्स के होंगे। मतलब ये हमारा वेटेज वाला पेपर हो जाएगा, जहां से हम क्वेश्चन निकालेंगे एज अ मेरिट के लिए। और पेपर 2 में भी डियर हमारा 200 मार्क्स पेपर 2 में भी। मतलब ये दोनों पेपर मिलाकर के टोटल हमारे कितने होंगे भाई? तो टोटल हमारे 400 मार्क्स के हो गए ये दोनों पेपर। तो आप ये सोच लो कि 95% वेटेज तो हमारा पेपर 1 और पेपर 2 को लेकर के है। हिंदी तो जुड़ना है नहीं, हमें सिर्फ क्वालिफाई होना है, लेकिन जरूरी है हिंदी भी पढ़ना। और 50 मार्क्स तो आपका सिर्फ ओरल का होगा। और इनकेस डियर आपका 100 मार्क्स में आपके जो जीएस वाले सेक्शन है वो पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से कुल मिला के आपके पास 650 मार्क्स का ये एग्जाम होने वाला है, जो ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर का है। और मैं कहना चाहूं, अगेन मैं एक पॉइंट आपसे रिपीट करना चाहूंगा कि इसके लिए जो मिनिमम एज है वो है डियर आपका 20 ईयर्स। मतलब जो मिनिमम एज है वो आपका 20 ईयर्स है, 21 साल है मिनिमम एज। जो न्यूनतम उम्र है वो 21 साल की है, ध्यान देना। अब ये पूरी जो बैच है ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर का, ये आस्था आईएएस के ऑफिशियल ऐप पे चलाए जाएंगे, ध्यान देना। और ये पूरी बैच आर कुमार सर के निर्देशन में चलाया जाएगा। उनके ही गाइडेंस में ये बैच चलेगी, जिसको मैं लीड करूंगा, ध्यान देना। मिथिलेश सर पूरे बैच का इनकेस देखभाल करने वाले वही हैं हमारे। तो कहीं ना कहीं आप सभी के लिए एक बड़ा सुनहरा अवसर है। और ये सुनहरा अवसर आपको बिल्कुल आस्था आईएएस के द्वारा और भी सुनहरा किया जाएगा, कहीं ना कहीं आपके साथ अच्छा करके। एक बार हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं कि पेपर 1 और पेपर 2 में वो कौन कौन से टॉपिक हैं जो हमें पढ़ना है,
जो टोटल आपके 400 मार्क्स के आने वाले हैं। सिर्फ 5 से 10 मिनट में डियर हम एनालिसिस करते हैं पेपर 1 और पेपर 2 को लेकर के। तो पेपर 1 में जो हमें डियर पढ़ना है वो हमारा है डियर रिमोट सेंसिंग का। किसका भाई? तो रिमोट सेंसिंग का। मतलब हम इसमें रिमोट सेंसिंग एक ऐसा टेक्नोलॉजी है, एक ऐसा तकनीक है जिसके माध्यम से डियर हम फील्ड लेवल का जो डाटा है वो कैप्चर करते हैं। इट मीन्स वी से दैट बाय रिमोट सेंसिंग वी कैप्चरिंग फील्ड लेवल डाटा कि भाई क्रॉप का ग्रोइंग एज क्या है, वो पूरा जो ग्रोइंग फेज है उसमें क्रॉप का ग्रोथ रेट कितना है, क्रॉप को इन केस हम प्रोटेक्ट कैसे करें डिजीज को लेकर के। ध्यान देना, इसमें जितने भी हमारे क्रॉप न्यूट्रिएंट्स है उसकी हम चर्चा करेंगे और क्रॉप सॉइल का क्या कंडीशन है वो हम लोग पता लगा सकते हैं। तो रिमोट सेंसिंग से भी नो डाउट आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। दूरदर्शन पे स्पेशल जो फार्मर के लिए, जो किसान के लिए, एग्रीकल्चर के लिए जो एपिसोड तैयार किए जाते हैं, चलाए जाते हैं, शाम के समय वो एपिसोड आता है। इट्स गुड कि आप उसको देखना शुरू कर दें, क्योंकि वहां भी रिमोट सेंसिंग जैसे टेक्निक की बात होती है। वो लोग और भी कई सारी चीजें आपके साथ शेयर करते हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन का एंगल ले सकता है। इसके अलावा डियर रिमोट सेंसिंग के अलावा हमें पढ़ना है प्लांट ब्रीडिंग, यानी जो प्लांट ब्रीडिंग है, जो पौधों में प्रजनन है, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे कि भाई कैसे हम प्लांट के विनो ट्रेट्स में कुछ और भी चेंजेस लाएं, कुछ डिजायर कैरेक्टर उसके अंदर हम डाल दें जिससे उस प्लांट की जो क्वालिटी है वो क्या हो जाए, इंप्रूव कर जाए, फल की क्वालिटी बढ़ जाए। ये प्लांट ब्रीडिंग हम लोग सारे मेंडल के कंसेप्ट को यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मेंडल के कंसेप्ट देने से पहले भी मिस्र के लोग भी इस तरीके से टेक्निक अपनाते थे। हालांकि उसका कोई वैज्ञानिक अनुसंधान नहीं था, लेकिन उनका मानना था कि हाँ भाई, यदि हम अच्छे फलों का, अच्छे पेड़ों का, अच्छे पौधों का सिलेक्शन करते हैं तो हमें हाई क्वालिटी के फ्लावर्स, विनो, फ्रूट्स मिलेंगे। डार्विन भी अपने जीवनी में इस बात को हाईलाइट करते हैं कि जो पुष्प प्रेमी है वो भी कहीं ना कहीं प्लांट ब्रीडिंग को लेकर के इनकेस पौधों का सिलेक्शन करते थे, उसमें जो डिजायर कैरेक्टर है वो इनकेस एंटर्ड करते थे ताकि अच्छी क्वालिटी के इनकेस फ्रूट्स वगैरह देखने को मिले। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा प्लांट ब्रीडिंग, ये भी क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा। इसके अलावा डियर हमें पढ़ना है प्लांट प्रोटेक्शन, हम पौधों की रक्षा कैसे करेंगे। इसमें हमें पढ़ना है प्लांट पैथोलॉजी, ये भी हमारा एज ए क्वेश्चन के एंगल लेगा, ध्यान देना। और साथ में इस केस में कहना चाहूं पेपर 1 में तो डियर हमें हॉर्टिकल्चर के बारे में भी पढ़ना है, उद्यान वगैरह से रिलेटेड कंसेप्ट को हमें फॉलो करना है कि हम लोग ऑक्सीन का भी यूज करते हैं। ऑक्सीन के घोल में हम लोग वो कटिंग वाला सेक्शन जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन कराते हैं हम लोग, वो सब चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। ध्यान देना ताकि फास्ट वे में रूट वगैरह, स्टेम वगैरह क्या हो जाए, स्टिमुलेट हो जाए, आ जाए कहीं ना कहीं। और हमारा एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, ये भी टॉपिक हमें इन केस मैं कहना चाहूं कि एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है डियर, जो एज अ एग्जाम में क्वेश्चन के एंगल लेगा। तो पेपर 1 में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ना है। रिमोट सेंसिंग हो गया, प्लांट ब्रीडिंग हो गया, प्लांट प्रोटेक्शन हो गया, प्लांट पैथोलॉजी हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, हमारे एग्रीकल्चर आपके एक्सटेंशन हो गया, और कुछ आपके एग्रीकल्चर जो इकोनॉमिक्स को लेकर के थोड़ा बहुत इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये पेपर 1 का पार्ट है जहां से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और यदि मैं कहना चाहूं कि भाई पेपर 2 में हमें क्या पढ़ना है, जो हमारे 200 मार्क्स के होने वाले हैं, तो पेपर 2 में एक तो हमें पढ़ना है डियर फर्टिलाइजर्स के बारे में। तो यदि हम फर्टिलाइजर्स पढ़ेंगे तो सिंपल सी बात है भाई, हमें बायो फर्टिलाइजर्स पे भी फोकस करना होगा। क्यों? क्योंकि आजकल ऑर्गेनिक फूड को बढ़ावा दिया जा रहा है, सिंपल सी बात है। तो हमें बायो फर्टिलाइजर पे ज्यादा काम करना है। अब कितने बायो फर्टिलाइजर्स हैं?
आप नाम सुने होंगे माइकोराइजा, माइकोराइजा, माइको मतलब समझ रहे फंगी, और राइजा बोले तो रूट। तो स्पेशल जो हायर प्लांट के रूट होते हैं उसमें वो फंगस होता है, ध्यान देना। और वो फंगस क्या करेगा भाई, चूंकि एक इनकेस में कहना चाहूं तो एक जाल बनाता है, और वो जाल मिट्टी के अंदर तक चला जाता है जहां से वो सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्व करेगा और फर्दर वो प्लांट को देगा, और प्लांट क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। कहीं ना कहीं एक दूसरे का सिम्बायोटिक वर्जन है, और बदले में प्लांट क्या करते हैं भाई, उसको फूड देता है। किसको, फंगस को। माइकोराइजा वाला कंसेप्ट जो सिम्बायोटिक साइनोबैक्टीरिया है, ये हमें जान लेना है। आप जरूर नाम सुने होंगे एनाबीना एजोली। ये जितने हमारे ब्लू ग्रीन एल्गी है साइनोबैक्टीरिया, एक तो फ्री लिविंग है और एक आपका सिम्बायोटिक है। अब उनके अंदर एक स्पेशल सेल होता है, जैसे आप नॉस्टक ले लो या एनाबीना ले लो, इनके अंदर एक स्पेशल सेल होता है जिसका नाम है हेट्रोसिस्ट। आप जरूर नाम सुने होंगे, क्या नाम है भाई, तो हेट्रोसिस्ट। अब ये जो हेट्रोसिस्ट है ये एक स्पेशल सेल है, और यही सेल नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि एनाबीना एजोली में वो कौन सी स्पेशल सेल है दैट्स प्ले अ वाइटल रोल टू फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। कौन है भाई, आपका हेट्रोसिस्ट है। आप जरूर देखे होंगे कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती है, इन केस आपके नॉस्टक वगैरह के कुछ ऐसा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल कॉलोनी में होता है। यहाँ पे म्यूसिलेजिनस सीथ का आवरण होता है, और इसके अंदर एक स्पेशल सेल है, और यही वो सेल है जो फर्दर डियर किसका फिक्सेशन करता है भाई, तो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। कहीं ना कहीं नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। एज ए क्वेश्चन का एंगल लेगा बायो फर्टिलाइजर्स में। आप नाम सुने होंगे राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम, जो लेग्यूम प्लांट के रूट में होता है, और वो उसी राइजोइड से एंट्री करता है, वहां पे कॉर्टेक्स फॉर्म करेगा और फर्दर नोड्यूल बनाएगा, गांठ बनाएगा, और उस गांठ के अंदर एक स्पेशल पिगमेंट का फॉर्मेशन होता है। आप जरूर नाम सुने होंगे उस पिगमेंट का, जिसका नाम है डियर लेग हीमोग्लोबिन। लेग हीमोग्लोबिन, ये वही पिगमेंट है डियर, ध्यान दीजिएगा, कौन सा, लेग हीमोग्लोबिन, जो डियर फर्दर नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। यही वो मेन पिगमेंट है जो नाइट्रोजन के फिक्सेशन में रोल प्ले करता है। आप समझ चुके होंगे व्हाट एवर व्हाट टाइम से मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तो कहीं ना कहीं ये लेग हीमोग्लोबिन से रिलेटेड पॉइंट आपको याद रखना होगा। यदि किसी लेग्यूम प्लांट के अंदर यदि ये पिगमेंट नहीं है, सो दैट्स प्लांट आर अनेबल टू फिक्सेस नाइट्रोजन, तो वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का फिक्सेशन नहीं कर पाएगा। आपसे इस पिगमेंट का नाम पूछ सकता है कि लेग्यूम प्लांट के रूट में वो कौन सा पिगमेंट है दैट्स प्ले अ वाइटल रोल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, एंड दैट्स नेम इज लेग हीमोग्लोबिन। तो कहीं ना कहीं हमें बायो फर्टिलाइजर पे फोकस करना है, साथ में पेस्टिसाइड्स हमारे जितने भी हैं। जैसे हमारे दो तरह के पेस्टिसाइड्स हैं, तीन तरह के हैं मैं कहना चाहूं तो। एक तो हमारा ऑर्गेनोक्लोरिनेटेड है, जिसमें हमें क्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में बात करनी है। आपका ले लो डीडीटी, नाम जरूर आप सुने होंगे, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन। आप नाम ले लो डियर, आपका गैमेक्सेन हो गया, आपका गैमेक्सेन हो गया, जिसको आप BHC बोलते हो, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, जिसको हम लोग कॉमन सेंस में 666 बोलते हैं ना, C6H6Cl6। क्योंकि जितने भी ऑर्गेनोक्लोरिनेटेड होंगे वो उसमें सिर्फ हाइड्रोकार्बन होगा, और क्या होगा भाई, क्लोरीन होगा। यही बेंजीन हेक्साक्लोराइड 666 जिसको हम लोग टर्म में यूज करते हैं, नॉर्मली डियर हम लोग गैमेक्सिन बोलते हैं इसको, लिंडेन के नाम से भी जानते हैं। हमारा एल्ड्रीन हो गया, वो भी इन केस हमारे सभी के सभी क्या है भाई, ऑर्गेनो क्लोरिनेटेड पेस्टिसाइड्स हैं। और आज सभी को पता होना चाहिए कि आजकल पेस्टिसाइड्स को कम करने की बात हुआ है। डीडीटी को तो फाइनली बैन कर दिया गया है। क्यों, क्योंकि डीडीटी ने सबसे अधिक यदि लॉस किया तो वो डियर आपके जो बायो पेस्टिसाइड्स हैं, कौन है भाई, तो आपके बर्ड हैं। कहीं ना कहीं बर्ड्स भी आपके फसल के अंदर जो इंसेक्ट वगैरह होते हैं अंदर बाहर उनको खाते हैं, कहीं ना कहीं उनकी पॉपुलेशन को कम करते हैं। लेकिन ये बर्ड्स की पॉपुलेशन में कमी लाने वाला कौन था भाई, तो डीडीटी था। क्योंकि हमने खेतों में इसकी बम्बार्डिंग किया, और कहीं ना कहीं जब डीडीटी खेतों में गया तो भाई उनके अंदर जो जू प्लैंकटन है, जो छोटी फिश है, वो बॉडी उनके बॉडी में गया। अब बड़ी फिश को सबसे बड़ी फिश, उससे बड़ी फिश, और इनके जैसे जैसे फिश के अंदर लेवल बढ़ता गया, बड़ी फिश को बर्ड ने खाया, अब बर्ड के अंदर और लेवल बढ़ गया। एक है ना टर्म बायो मैग्निफिकेशन, जैव है ना जिसको बोलते हैं,
जैव आवर्धीकरण बर्ड्स इनकेस जैसे इनके अंदर गया, ये डीडीटी बर्ड्स के अंदर जो मेन पॉपुलेशन आई मीन उसका जो कैल्शियम लेवल था उसको डियर डिस्टर्ब करने लगा। और बर्ड्स के अंदर कैल्शियम लेवल डिस्टर्ब होने का रीजन है कि उसके जो अंडे थे वो प्री मैच्योर में ही टूटने लगे, जिसकी वजह से इनकी पॉपुलेशन आई और इसे बैन करना पड़ा। हमारे जो ऑर्गेनोफॉस्फेट वाले पेस्टिसाइड्स हैं वो भी हमें पढ़ना है इसमें, जैसे आपका मेलाथियन हो गया, पैराथियन हो गया, ट्राइथियन हो गया, ये सब हमें इसमें पढ़ना है स्पेशल। फ्लिट वगैरह का जो मेन इंग्रेडिएंट है वो आपका मेलाथियन ही तो है। बाय द वे, यदि आपने इनहेल कर लिया तो पैरालिसिस, लकवा मार देगा। ये जो भोपाल गैस ट्रेजेडी कार्बेमेट्स कार्बोरिल वाला जो कंसेप्ट था, क्या है वो? एज अ इंसेक्ट को मारने के लिए उस गैस का प्रयोग करते थे हम लोग, एज अ इंसेक्टिसाइड्स बनाने में उस गैस का यूज था। तो पेस्टिसाइड्स को हमें कम करना है, बायो पेस्टिसाइड्स को बढ़ावा देना है। जो आज के समय में हमारे पास क्या है भाई, तो फेरोमोन्स हैं। ये फेरोमोन्स जितने भी फीमेल इंसेक्ट होती हैं वो सीक्रेट करती हैं, वो रिलीज करती हैं टू अटैच मेल पार्टनर, अपने मेल पार्टनर को आकर्षित करने के लिए वो ये रिलीज करती है। अब हमने क्या किया भाई, तो हमने लैब में इनकेस डियर फेरोमोन्स बनाया और फर्दर फेरोमोन्स बना करके हमने उस फसल के ऊपर जैसे बम्बार्डिंग करते हैं, उस एरिया के सारे इंसेक्ट पास आते हैं, फसल के पास आते हैं, और हम लोग जाल के जरिए क्या करेंगे, उसको पकड़ लेंगे। और इस तरीके से जो इनकी पॉपुलेशन है वो क्या हो जाएगी, आपकी कम हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं मेरा कहने का मतलब है कि जो बायो फर्टिलाइजर्स हैं और जो बायो पेस्टिसाइड्स हैं, यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एक प्लांट नाम सुने होंगे, डेरिस एलेप्टिका, रोटिनोन्स नाम का हम लोग एज अ बायो पेस्टिसाइड्स वहां से निकालते हैं। तो ये भी हमारा एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। इसके अलावा डियर हमें इसमें पढ़ना है, आपके पेपर 2 में बात करना चाहूं तो वो है डियर आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक जो फार्मिंग है ये पढ़ना है हमें कहीं ना कहीं। ऑर्गेनिक फार्मिंग जितने भी सिस्टम है वो हमें कैच कर लेना है। इसके अलावा डियर हमें पढ़ना है जो भी हमारा फार्मिंग सिस्टम है, ये हमें पढ़ लेना है। साथ में वीड को लेकर के जो खरपतवार है, वीड का हम मैनेजमेंट कैसे करेंगे, ये हमारा एक सेक्शन एरिया रहेगा जहां से क्वेश्चन आएगा। और साथ में एग्रीकल्चर जो जर्नलिज्म है, या हम बात करें एग्रीकल्चर प्लानिंग को लेकर के, एज अ पेपर 2 में हमें देखने को मिलेगा। और ये भी आपके टोटल 200 मार्क्स के होने वाले हैं, ध्यान देना। आई होप आप जरूर इस चीज को कैप्चर कर चुके होंगे। और मैं अगेन आपसे कहना चाहूंगा कि ये पूरी कंप्लीट जो बैच है वो आप आस्था IAS के ऑफिशियल ऐप पे आपको देखने को मिलेगा। तो जो भी बच्चा यदि इनकेस ऐप पे जो भी पेमेंट वगैरह करते हैं, तो आप उसका स्क्रीनशॉट जो है स्पेशल आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं वो नंबर मेंशन यहाँ पे कर रहा हूँ, 9540 4 बार 4 है आपका और 60 है। आप यदि अपने पेमेंट का स्क्रीनशॉट यहाँ भेजते हैं तो कहीं ना कहीं जो भी ऑफर वगैरह आपको इनकेस चल रहे हैं वो ऑफर का लाभ आप उठा सकते हैं, ध्यान देना। तो आप अपने पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस नंबर पे भेज दें, ठीक है। और एक स्पेशल में बात और शेयर करना चाहूंगा कि आस्था IAS में ध्यान देना, आपके 8 तारीख से मतलब 8 जनवरी से आपके मेंस GS का बैच स्टार्ट होने जा रहा है और 10 जनवरी से आपके प्री का बैच शुरू होगा। तो आप यदि 70 BPSC के लिए तैयारी करना चाह रहे हैं तो जरूर इस बैच को आप ज्वाइन करें। प्री का अलग और मेंस का अलग ये बैच बिल्कुल सेपरेट कराया जाएगा। एक ऐसा इंस्टीट्यूट जहां पे प्री और मेंस, और ये जो मैंने आपसे अभी ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर को लेकर के कहा कि पूरा हम लोग सिस्टम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। हमारे जो
डायरेक्टर सर हैं आर कुमार सर, उनके गाइडेंस में ये पूरा बैच कराया जा रहा है आपका ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर वाला, जिसको लीड मैं कर रहा हूँ। और हमारे जो एकेडमिक हेड है मिथिलेश सर, वो पूरा सिस्टम को देख भी रहे हैं कहीं ना कहीं। तो आप तो मिलते हैं सेशन के साथ, तब तक के लिए